हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्लास 10th में 100% आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल 2017 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया, लेकिन इस बार 2022 में 100% पूछा ही जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और एग्ज़ाम के लिए 3 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है उसे सिंपल तरीका से किस तरीका से सॉल्व किया जाता है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? फिर से पढ़िए क्वेश्चन। क्या AP ये जो सीरीज दिया गया का एक पद 150 होगा या फिर है तो कौन सा पद है ये बताइए। नहीं है तो बोलिए नहीं है, ये 150 AP का कोई पद है या नहीं है। तो आप लोगों के सर बताए होंगे AP का कोई भी सवाल रहे तो एक लाइन लिखना पड़ता है। वह एक लाइन क्या है? माना कि AP के प्रथम पद A और सारबंतर D है। मान लिया कि AP का पहला पद जो A है और सारबंतर D है, कॉमन डिफरेंस D है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्या एक पद 150 है? तो हम लोगों को नहीं पता है कि है या नहीं। तो ये संभव है कि हम लोगों ने मान लिया कि माना कि AP का nवां पद 150 -150 है। ये भी मान लिया, माना कि AP का nवां पद 150 है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ जाता है कि सर कोई भी क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए बच्चे लोग, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद क्या बोल रहा, क्या दिया हुआ है ये ढूंढना है। सवाल में क्या क्या दिया हुआ ये ढूंढना है और उसके बाद जो दिया है उसी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और किस तरह सॉल्व करेंगे। दिया क्या है? पहला पद दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला AP सीरीज दिया तो A दिया हुआ। A बोलिए या A1 बोलिए। 11, A2, 8। और ये भी माना कि AP का nवां पद 150 है तो AN भी समझ लीजिए दिया हुआ। यहाँ तक समझ में आया? जी सर, यहाँ तक समझ गए। देखिए जो दिया हुआ सिर्फ वो लिखे हैं। और आपको पता होगा AP का कोई भी सवाल सॉल्व करने का रहे तो सबसे पहले पहला पद पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस मतलब सारबंतर को पता होनी चाहिए। तो AP में पहला पद तो दिया हुआ लेकिन कॉमन डिफरेंस सारबंतर का पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सारबंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और आपके सर बताए हैं कॉमन डिफरेंस का फार्मूला। कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं, D, और उसे का फार्मूला होता है D बराबर A2 - A1। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 - A1। ये आपका कॉमन डिफरेंस का फार्मूला A2 - A1। सर A2 - A1 ही होगा? नहीं सर, जैसे AP में 100 पद दिया हुआ है, 1 से 100 पद, तो आप 100 पद -99 पद। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाला पद में से पीछे वाला जब पद घटाएंगे तब कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे 5वां पद माइनस चौथा पद तो आपका कॉमन डिफरेंस सारबंतर निकल जाए। कोई भी पद, 2 पद के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ता कॉमन डिफरेंस में। तो यहाँ D निकालेंगे। D बराबर A2 - A1, A2 - A1। A2 के बदले में 8, A1 के बदले में 11 -3। चलिए D बराबर -3 निकलेगा। कॉमन डिफरेंस का पता चल गया। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन के अनुसार आगे सॉल्व करेंगे।
माना कि एपी का एनवा पद 150 हम लोगों ने मान लिया। अब एन का फार्मूला आपके सर सिखाए होंगे, नहीं याद है एन का फार्मूला किस तरीक़ा से प्रूव किया जाता है, किस तरीक़ा से सिंपल तरीक़ा से प्रूव किया गया, सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके उसको याद कर सकते हैं और किस तरह प्रूव किया जाता है उसे प्रूव कर सकते हैं। तो एन का फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये n का फार्मूला है बच्चे लोग। तो यहाँ n बराबर 150, तो n का मान डाल दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए 150, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे लोग, ए का मान डालिए, ए का मान यहाँ दिया 11 और डी का मान यहाँ -3, तो डी को इस पर रख दिए। $150 कुछ नहीं किए, सिर्फ A1 पहला पद का मान डाले और माइनस कॉमन डिफरेंस D का मान -3 डाले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए n का मान हम लोग पता करेंगे, n का मान ये आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, तो बोलेंगे कि 150 AP का कोई पद है, नहीं तो AP का n 150 AP का कोई पद नहीं। आइए देखिए, यहाँ देखिए ये जो 11 है, 11 प्लस में उस पर जाए तो माइनस में, माइनस में 11 माइनस 150, ये दोनों जुट जाएगा तो 150 11 161। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये जो थ्री जो है इस पर गुना में इस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, n-1 और इधर -3 इस पर गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, (161/3) और इधर माइनस में 1 है, उस पर जाएगा तो प्लस में 1, (161/3 + 1). अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता, ये एलसीएम ले लीजिए, 161 + 3 164/। चलिए n का मान क्या आ गया बच्चों लोग, 164/3। n जो है n, अब आप लोग कमेंट करिएगा कि सर n क्या है। n जो है नेचुरल नंबर है। क्या है? n नेचुरल नंबर, और n को एपी में क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। n जो है पदों की संख्या, जहाँ n एपी में पदों की संख्या। एपी में पदों की संख्या होगा n, और n जो है नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ n जो है 164/3, ये नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, चूंकि n प्राकृत संख्या नहीं है। n जो है प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए -150 एपी का कोई भी पद नहीं है, इसीलिए।
150 जो है एपी का कोई भी पद नहीं है और यही आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके एग्जाम में 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।